वजीर आला मोहसिन नकवी का गंगाराम और जनरल अस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन के कामों में तेजी लाने का हुक्म। वजीर आला ने गंगाराम अस्पताल के बरामदे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का भी नोटिस लिया। एमडी वासा मौके पर ही तलब, सीवरेज लाइन को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का हुक्म। सीवरेज लाइन की मुंतकली के लिए मुशावरत से मुतबादिल प्लान मुरतब करने का भी हुक्म दे दिया गया। मोहसिन नकवी की अस्पताल में खाली जगह पर पौधे लगाने और लैंडस्केपिंग की हिदायत। वज़ीर आला ने वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर शोबों में काम पर पेशरफ्त का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला का कहना था 31 जनवरी तक अस्पताल की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाए। गंगाराम अस्पताल के बाद वज़ीर आला मोहसिन नकवी जनरल अस्पताल पहुंचे। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेडेशन मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते। दोनों अस्पताल टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल चाहिए। अपग्रेडेशन के कामों में मयार को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। पहली बार बैक वक्त अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया गया। कोशिश है मंसूबे वक्त से पहले मुकम्मल हों और आवाम को सहूलत मिल सके। उनका मजीद कहना था, जिस काम का बीड़ा उठाया है उसकी पेशरफ्त का खुद जायजा लेता हूँ। सेक्रेटरी तामीरात, सेक्रेटरी सेहत ने मंसूबे की तकमील बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत भी इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत का महंगाई के सताइश रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये तक कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कमी पर मोटरसाइकिल और कार सवार शहरी खुश हैं। इस हवाले से शहरियों की जानिब से कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है, हमारे साथ रुमेल इलियास उनसे बात करेंगे। जी रुमेल। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताए शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ फ्राहम किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी का ऐलान किया गया है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 94 पैसे और इसी तरह जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत को बरकरार रखा गया है। मैं आपको बताऊं कि 8 रुपये कमी के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है फी लीटर वो 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है, मगर शहर के मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल की जायद कीमत में फरोख्त जारी है। मैं अपने कैमरामैन जामिन अब्बास से कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में वाक़ एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पेट्रोल जो है उसकी कीमत 260 रुपये 38 पैसे फी लीटर वसूल की जा रही है और इस तरह 1 रुपया 4 पैसे जो है वो जायद कीमत जो है वो वसूल की जा रही है। जहां शहरी जो है खुश हैं हुकूमत के इस फैसले पर कि उनको रिलीफ दिया गया है, पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, उसी जानिब दूसरी तरफ अगर देखें तो शहरी जो है वो इजहार बरहमी कर रहे हैं। जो जायद नरखों में पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है उस पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कमी पर उनका क्या कहना है और जायद कीमत में फरोख्त पर इनका क्या कहना है। बताइएगा जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ हुकूमत पेट्रोल को सस्ता करती है आपको रिलीफ देने के लिए, दूसरी जानिब जो ग्रां फरोश हैं वो जायद नरखों में पेट्रोल को फरोख्त कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना, क्योंकि ये देखिए 260 और 38 पैसे हैं, तो ये एक्स्ट्रा 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो पैसे तो उन्होंने कम किए हैं लेकिन हमें ज़्यादा रिलीफ नहीं दे रहे, क्योंकि बाकी जितनी भी है महंगाई है हर चीज़ पे, आटा पे, चीनी पे और पेट्रोल पे अब 8 रुपये कम कर दिया, एहसान कर दिया। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी पर शहरियों का इजहार तशक्कुर किया जा रहा है, मगर उनका कहना है कि जो जायद नरखों में फरोख्त है उस हुकूमत नोटिस ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास हमारे साथ आगाह कर रहे थे। शदीद सर्दी में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। नमूनिया से न सिर्फ केसेस बल्कि अमवात की तादाद में भी इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से अजमत आवान से। अजमत, बताइएगा क्या सूरत हाल है अस्पतालों में मरीजों की? हाँ जी बिल्कुल, नमूनिया ने ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि पंजाब भर में भी खतरे की घंटी बजा दी है और ना सिर्फ केसेस बल्कि जो अमवात हैं उनकी तादाद में भी जो है वो इजाफा देखा गया। अगर अमवात की पहले बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से मजीद जो 3 अफराद हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। अगर पंजाब में अमवात की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 15 जो अफराद हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इस साल नमूनिया ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, क्योंकि पिछले साल 2023 में शहर लाहौर में सिर्फ
एक जो बात है वो नमूनिया से सामने आई थी, जबकि इस साल सिर्फ 16 रोज के दरमियान ही शहर लाहौर में 38 जो अफराद हैं वो नमूनिया से जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि जो केसेस की तादाद भी शहर लाहौर में 16 दिन के अंदर 1000 जो 16 के करीब जो है वो रिपोर्ट की गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी शहर लाहौर में मजीद 58 जो नए मरीज हैं वो सामने आए, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। अगर पंजाब में भी केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में भी 517 जो नए मरीज हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं, जबकि 16 रोज़ के दरमियान पंजाब में जो अमवात की जो तादाद है वो 100 से तजाविज़ कर चुकी है। इस साल सिर्फ 16 रोज़ के दरमियान पंजाब में जो नमूनिया से अमवात है वो 112 के करीब जा पहुँची हैं, जबकि केसेस भी पंजाब भर में 16 रोज़ के दरमियान 5060 के करीब जो है वो जा पहुँचे। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जो तिबी माहिरीन है उनकी जानिब से कहा गया एक तो इस साल शदीद सर्दी, दूसरा फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से अफवाद में जो तादाद में इजाफा है वो देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब देखने में ये आ रहा है कि जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं और जो बुजुर्ग अफराद हैं उनकी अफवाद की तादाद में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो तिबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है, खासकर ऐसे अफराद जिनकी जो बुजुर्ग अफराद हैं और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनका नमूनिया का सबसे ज़्यादा खतरा है। और खुदा ना खास्ता अगर इनको नमूनिया होता है तो उनकी अमवात में भी तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। और तिबी माहिरीन ने शहरियों को यही कहा है कि फरवरी का जो महीना वो इंतहाई खतरनाक है। इस दौरान शहरियों ने खासा एहतियात करनी है, और अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो ना सिर्फ केसेस में इजाफा होगा बल्कि जो अमवात है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अजमत थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को लाहौर तलब कर लिया। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुकेश चावला समेत दीगर आज लाहौर पहुंचेंगे। हसन अली से तफसीलात जान लेते हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंचे थे और सियासी सरगर्मियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से शुरू कर दी गई हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी ने आज जो है वो पार्टी की क़यादत को लाहौर तलब कर लिया है। और आज जो है वो शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुकेश चावला समेत दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो आज लाहौर पहुँचेंगे। और 21 जनवरी को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में पावर शो करने जा रही है उसके हवाले से जो तैयारियां हैं उसको हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी मुलाकात में। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज जो है वो पार्टी रहनुमाओं को बिलावल हाउस में मुलाकात के लिए भी तलब कर लिया है। आसिफ अली जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम NA 127 को भी ख़ुद जो है वो मॉनिटर करेंगे और इस हवाले से कल जो है वो आसिफ अली जरदारी NA 127 का दौरा करेंगे और NA 127 की पंजाब असम्बली की नशस्त PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी कल जो है वो आसिफ अली जरदारी करेंगे। जबकि ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी NA 127 की जो इंतखाबी मुहिम है उसको ख़ुद मॉनिटर करेंगे और उसके हवाले से जो है वो आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे, मुशावरत भी करेंगे और जलसे को भी हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नया लाइसेंस फीस शेड्यूल नाफिजुल अमल हो गया। कार मोटरसाइकिल के फ़ी लर्नर परमिट के लिए 500 रुपये फ़ीस जमा करवानी होगी। वकास अहमद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी वकास। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीसों में इजाफा हो चुका है और फ़ीसों के नए शेड्यूल के मुताबिक अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सालाना फ़ीस जो है वो अदा करना पड़ेगी। और इस इजाफे का मकसद पंजाब हुकूमत के मुताबिक लोगों को ये रियलाइज़ करवाना है कि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसकी कोई हैसियत और वैल्यू है। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। अदनान साहब मौजूद हैं जो कि गार्डन टाउन मरकज़ के इंचार्ज भी हैं। अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कितना इजाफा है, कौन कौन सी कैटेगरी में इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लाइसेंस की फ़ीसों में इजाफा किया जा रहा है। उसमें हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से 2 दफ़ा जो है ना लोगों को रिलीफ भी दिया था। 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक ये एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद 9 से लेकर 15 तक एक्सटेंड किया गया था। जी, तो अब जो लाइसेंस है वो कितनी मुद्दत के लिए बनेंगे? लाइसेंस से पहले जो हम बनाते थे वो 5 साल के लिए इसको बनाया जाता था, लेकिन अब इसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 और 5 जिस तरह को बनवाना चाहता है उस हिसाब से हम उसको जितनी कोई फ़ीस देना चाहता है वो बनवा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये क्योंकि आज पहला दिन है नई फ़ीसों का इतलाक़ हुए, लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस इजाफे को? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली लोग जो है, जाहिर बात है, 50 रुपये का लर्नर बन रहा था वो अब 500 रुपये में बनेगा तो लोग तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होंगे, लेकिन यह है कि उनको बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। हमारी ऑनलाइन सहूलियत सारी मौजूद है, आप घर बैठे भी लर्नर बना सकते हैं। इसके लिए फ़ीस 500 रुपये हो चुकी है।
जी बहुत शुक्रिया आपके अदनान भाई की गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल इनका सही कहना है कि लोगों को भी अब ये रिलाई। वकास साहब का बहुत शुक्रिया। लेस्को की जानिब से सारिफीन को होने वाली ओवर बिलिंग के स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। कंपनी ने 13,000 सारिफीन को गलत चार्ज होने वाले करोड़ों यूनिट्स की बुनियाद पर 2 अरब 20 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दे दी। मज़ीद तफसीलात शाहिद सिप्रा से जानेंगे। शाहिद सिप्रा बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को की जाने वाली ओवर बिलिंग का स्कैंडल मंजर आम पर आया है और कंपनी की अपनी दस्तावेज़ात में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं और इस बात की निशानदही की गई है कि सिर्फ 1 माह के दौरान लेस्को ने ओवर बिलिंग पर जो बिल्स हैं उसकी तस्सीह की मद में सार्फिन को 2 अरब से ज़ायद की एडजस्टमेंट दी है। इससे यह वाज़ेह हो रहा है कि कंपनी ने पहले अपने लाइन लॉसेस को मुरतब करने के लिए सार्फिन के बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग की और जब मुख्तलिफ मकामात पर कंप्लेंट्स का अंदराज करवाया गया तो उसके बाद उसकी तस्सीह की गई और ये अब दोबारा एडजस्टमेंट दी गई है। कंपनी की दस्तावेज़ात के मुताबिक मजमूई तौर पर 13,000 के करीब ऐसे सार्फिन हैं जिनको ओवर बिलिंग की गई थी, लेकिन अब उनको उसकी बुनियाद पर एडजस्टमेंट भी दी गई है। मौजूदा जो दस्तावेज़ात हैं इसमें तो इस बात की कन्फर्मेशन हो रही है कि कंपनी ने जो एडजस्टमेंट दी है ये ओवर बिलिंग की मद में दी है और ओवर बिलिंग के बुनियाद पर चार्ज होने। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया।